नमस्कार दोस्तों। आज चलते हैं, बात करते हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के बारे में। और जैसा कि आपको पहले ही पता है कि जो गेट का 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका ब्राउचर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो वेबसाइट पे जो है अभी भी अवेलेबल है, और बहुत पहले ही शायद अवेलेबल हो गई थी। और ये जो एग्ज़ाम है ये खासकर जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के द्वारा ही केवल आप आईआईटीज़, एनआईटीज़ और बहुत से प्रेस्टिजियस जो कॉलेजेस हैं उनमें आप मास्टर डिग्री करने के लिए, एडमिशन पाने के लिए आप एलिजिबल होते हो। और साथ ही इसका जो सबसे बड़ा महत्व है या सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है जो मेरे परसेप्शन से, वो है पीएसयू की जॉब्स। और ये जो एग्ज़ाम है इसके बारे में जितने भी इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं वो या फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सबको अच्छे से पता होता है कि एग्ज़ाम क्या है। इसके बारे में ये सब चीज़ें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भैया कौन बना रहा है, कौन पेपर सेट कर रहा है, वो सब की सब फालतू बातें हैं। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये आपको एक ऐसी जॉब दे देती है जिसमें आपका सीधा पैकेज 16-18 लाख, कहीं 14 लाख, बहुत ही, और इवन ओएनजीसी जैसी पीएसयू में तो लगभग 20 लाख 22 लाख का पैकेज होता है। बड़ा हाईली हाईली पेड जॉब आपको ये जो है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि एक्चुअली फ्रेशर्स को इस तरह की जॉब जो है इतना अच्छा पैकेज मिलना मुश्किल होता है स्टार्टिंग में। लेकिन भैया अगर जिसने ये गेट का एग्जाम निकाल लिया, जिसका अच्छा स्कोर है, उसको पीएसयू में बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, इसकी बिल्कुल श्योरिटी है। देखो, इसके बारे में छोटी सी जो चीज़ है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, बाकी सब आप वेबसाइट से पढ़ना। मैं इसमें बहुत ज़्यादा एलोबरेट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी अगर थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करोगे ना वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर करने की, खुद पढ़ने की, तो आपकी समझ डेवलप नहीं होगी। तो मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको रिमाइंड करा दूंगा यहाँ पे। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि गेट 2023 स्कोर विल रिमेन वैलिड फॉर 3 ईयर्स, है ना। 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो पहली बात इसकी एक चीज़ है कि वैलिडिटी तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये वैलिडिटी का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले कि सपोज करो आपने 2022 में गेट क्लियर कर लिया था, ठीक है। लेकिन आपने सोचा कि यार मैं तो, स्कोर कम है, आपको पीएसयू नहीं मिली, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आपका जो है इंटरव्यू तक भी आप चले गए, शायद इंटरव्यू में आपका क्लियर नहीं, आपको फाइनल जॉब नहीं मिली, बट उस स्कोर से आपको एमटेक आईआईटी या एनआईटी में तो मिल रहा था, लेकिन वो आपने किया नहीं। आपने एक बार और ट्राई करने की कोशिश की कि यार 1 साल और लगाता हूँ, अच्छे से किसी पीएसयू में ही चला जाऊंगा, क्या एमटेक में जाके जो है ये करना। तो आपने जो है 1 साल और मेहनत करी। तो वहां पे ये फंडा काम आता है कि आपको एक बफर ईयर, 2 साल का बफर ईयर मिल गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि कभी भी ये बफर ईयर वाला कॉन्सेप्ट मत रखना। कोई भी साल जो है बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जो आपको जहां मिल रहा है उसमें चले जाइए, क्योंकि बाहर का माहौल और एनवायरनमेंट जो इतना खराब है कि कुछ भी नहीं है मार्केट में, समझ रहे हैं। तो जो आपको मिलता है वहां पे जाइए, उसमें बेस्ट करिए, और वहीं से कुछ और अपॉर्चुनिटी आपको जो है मिल जाएंगी, ये बिल्कुल श्योर है। आप यहाँ पे देखिए कि गेट के जो पेपर्स हैं वो कौन से हैं। एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, ये बहुत सारे, देखो आप यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये कितने सारे सब्जेक्ट में गेट का पेपर होता है। लेकिन आपको एक बार बता दूं, इन इतने सब्जेक्ट के लिए पीएसयू की जॉब नहीं निकलती है। पीएसयू की जॉब निकलती है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, कभी कभी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इसकी निकल जाती है, माइनिंग की मुश्किल है, जियोलॉजी की निकल सकती है, आजकल पेट्रोलियम की निकल जाती है। तो क्या है कि आप यहाँ पे देखो, कैंडिडेट्स में अपियर इधर इन 1 और 2 पेपर्स। आप या तो एक या दो पेपर आप सिलेक्ट कर सकते हो। दो, भाई इनका सबका एक क्राइटेरिया होता है कि कोई जिसने इलेक्ट्रिकल में कौन अप्लाई कर सकता है, जिसने बीटेक इलेक्ट्रिकल में किया होगा। अब वो ऐसा तो नहीं कि वो सिविल में कर देगा, तो सिविल के लिए भैया सिविल की डिग्री चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या होता है ना कि जैसे इलेक्ट्रिकल वाले कहाँ कर सकते हैं, इसमें क्या है ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, हाँ, ट्रिपल ई करके कुछ होता है, या सॉरी इंस्ट्रूमेंटेशन कुछ होता है, उसमें वो कुछ हर ब्रांच का लगभग है ना, 2 जगह कहीं ना कहीं जो है एलिजिबिलिटी होती है। वो आप डिटेल जब ब्राउचर और डिटेल जो इसका वो होता है इंफॉर्मेशन बुलेटिन, उसमें आप पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि आप कहीं ना कहीं 2 जगह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको कहता हूँ ये 2 जगह वाली सब बातें जो है फालतू है। अगर पीएसयू की जॉब चाहिए तो आपको अपने कोर डिसिप्लिन में ही सब्जेक्ट में
क्वालिफाई करना है, क्योंकि फिर वहाँ पे भी वो कंडीशन आ जाती है। वहाँ यहाँ पे तो आप अलाउ हो जाओगे, लेकिन वहाँ पे तो मांगेगा ही, ये इलेक्ट्रिकल की जॉब के लिए यही मांगेगा, वो बोलेगा ही नहीं कि इंस्ट्रूमेंटेशन में चाहिए आपको। अगर इंस्ट्रूमेंटेशन में वैकेंसी निकली तो वो बोलेगा बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए, तो क्या मतलब हो गई। तो सिंपल सी बात है कि आप उस अपने कोर सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, वो आपकी मर्जी है, आपके पास ठीक है। एडमिशन फीस भी लगेगी इसमें फॉर्म भरने के लिए, अगर 2 फॉर्म भरना चाहते हो तो दो भर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। अब आप यहाँ पे पढ़िए, अ कैंडिडेट हु इज करंटली स्टडिंग इन थर्ड और हायर ईयर्स ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम or has already completed any government approved degree program in engineering, technology, architecture, science, commerce, arts is eligible to take this examination। मतलब अब देखो इसका नाम जो है ना, ग्रेजुएट टेस्ट इन इंजीनियरिंग, वो सब इंजीनियरिंग का नाम रह गया है। अब यहाँ पे देखो, जब कॉमर्स आर्ट जुड़ गया तो भैया काहेगा इंजीनियरिंग, इसका नाम चेंज करो पहले, जिससे गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों का नाम चेंज करती है ना, इसका भी नाम चेंज करना चाहिए वैसे, ठीक है। तो ये चीज है कि ये आप यहाँ पे क्राइटेरिया पढ़ लीजिए कि 3 साल का जो है वो थर्ड ईयर में जो एडमिशन है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्वालिफाइड गेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर सीकिंग एडमिशन एंड और फाइनेंशियल असिस्टेंट टू मास्टर प्रोग्राम एंड डायरेक्ट डॉक्टरल प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये और डॉक्टर प्रोग्राम इन रेलिवेंट ब्रांचेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, बताइए, इन द इंस्टीट्यूशन सपोर्टेड बाई MOE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द अदर गवर्नमेंट एजेंसी। और जो भी क्राइटेरिया आप उसको फुलफिल करेंगे। देखो कुछ जगह पे क्या होता है ना, केवल आपको मास्टर प्रोग्राम्स में जैसे कि एमटेक वगैरह में एडमिशन मिलता है, लेकिन कुछ IITs का कुछ है सिस्टम कि वो है ना, क्या करते हैं कि डायरेक्ट आपको PhD में एडमिशन देते हैं, लेकिन उनकी कुछ सर्टेन जो है कंडीशंस होती है कि आपका CGPA इतना हो और आप इस जगह से पास हो। तो कुछ थोड़ा सा सिस्टम है उनका, वो आप एक बार थोड़ा पढ़ोगे, जब वो इनके एडवर्टीजमेंट आते हैं तो आप उन चीज़ों को देखिएगा पहले। तो सबसे पहली बात तो अभी फॉर्म भर के इस गेट के एग्जाम को दें, उसके बाद आपको जो है क्लियर होगा, तभी का तो कहानी बनेगी। अब देख लो यहाँ पे फीस दी हुई है, वो तो आप समझ ही जाओगे, इतना रुपये भैया देख लो, 2200 रुपये फीस हो गई है, बताइए क्या क्या बोले है ना। लेकिन ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था एक में ही भरो, कोई दिक्कत नहीं है 2 में, क्योंकि कोई फायदा नहीं है ना, फायदा आपको अपने कोर ब्रांच में मिलने वाला है, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। आप 2 नाव में एक साथ सवार नहीं हो सकते, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट्स आप देख लीजिए भैया, 4, 5, 11, 12। अब ये डेट्स तो आप समझ ही जाओगे, सब्जेक्ट वाइज होता है, कुछ अलग कब आपको स्लोप मिलता है वो आप आगे पता चलेगा, ठीक है। क्वालिफाइंग इन गेट एग्जामिनेशन डज नॉट गारंटी एडमिशन, स्कॉलरशिप, जॉब्स। एडमिशन टू एनी इंस्टीट्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द एडमिटिंग institute's criteria for educational qualifications. Similarly, GATE qualification does not assure a public sector undertaking job, no responsibility assumed for admission, scholarship job. देखो भैया इन्होंने पहले बोल दिया कि भैया तुम गेट निकालो या नहीं निकालो, हमसे कोई मतलब नहीं, तो पहले पल्ला झाड़ लिया। खैर इनकी ऐसी कोई जिम्मेदारी होती भी नहीं है, सारी जिम्मेदारी जो है केवल और केवल स्टूडेंट की होती बेचारे की। इसमें मैं एक चीज आपको बताना भूल गया था, वो यहाँ पे है। The GATE score is also used by some colleges and institutions for admitting student without MOE scholarship assistantship. Further, देखो ये वाला पॉइंट आपने पढ़ा, इसका मतलब ये है कि देखो आप जो जनरली एमटेक में एडमिशन लेते हो ना, उसमें आपको क्या है ना 12,500 रुपया हर महीने स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड मतलब स्कॉलरशिप, जो पैसा जो है वो आपको एज ए सैलरी जैसे अकाउंट में आता है ना, तो 12,500 आपको एडमिशन लेने के साथ उसी महीने से स्टार्ट हो जाते हैं और हर मंथ के एंड में आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इस तरह के कोर्सेज होते हैं जिसमें क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, वो जो कि पहले MHRD था उसकी तरफ से ये स्कॉलरशिप समझ लीजिए आप, तो 12,500 रुपये आपको मिलते हैं वहाँ पे भाई, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वो पहले ही लिख देते हैं कि भैया यहाँ पे एमटेक में ले तो लो, लेकिन हम जो है वो नहीं देंगे स्टाइपेंड। तो दोनों तरह की सीटें होती है, जब आप ये इनके लिए अप्लाई करोगे, जब इसकी NIT और IITs की काउंसलिंग होती है, उनमें बहुत सारी चीज़ें आपके ब्राउचर्स आते हैं, पूरा लिखा होता है कि हमारे पास इतनी सीटें जो है स्कॉलरशिप वाली है और इतनी सीटें इस ब्रांच में बिना स्कॉलरशिप वाली। तो वो सब चीज़ें बहुत ध्यान से भरने वाली होती है अगर किसी को एमटेक में जाना है तो, क्योंकि भाई एमटेक में जाना है तो मेरा तो यही सजेशन है कि भैया ऐसे इंस्टीट्यूट में जाओ जहाँ पे 12,500 रुपये आपको मिले, क्योंकि 12,500 रुपये के स्टूडेंट के लिए आज की डेट में भी कोई कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी जो ट्यूशन फीस होती है और हॉस्टल की फीस, वो तो पेरेंट्स या जो भी आप जैसे भी मैनेज करके भरवा देते हो। उसके बाद जो आपको 12,500 रुपये मिलते हैं ना, तो आप यू आर फुल्ली इंडिपेंडेंट,
ओके। आपको घर से कोई पैसे मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। आप 12,500 रुपये में आप खूब जो है अपना सब कुछ कर सकते हो। आप आपको छोटी मोटी कोई कोचिंग लगानी है, जो ऑनलाइन आप प्रिपरेशन करते हो वो सब कर सकते हो। अपने जो डेली यूजुअल एक्सपेंडिचर होते हैं वो सब मैनेज कर सकते हो। आपको घर वालों पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। और ये भी एक थोड़ा सा अच्छा है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इस चीज के लिए पीएसयू की जॉब छोड़ दें। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे पीएसयू। गेट का मतलब और कुछ भी नहीं है। गेट का मतलब है नौकरी। अगर आपने गेट में अच्छा स्कोर लाए हो तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी ही आएगी। और बहुत सारी ऐसी पीएसयू है, जैसे कि ओएनजीसी है, बीपीसीएल है, आईओसीएल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, राइट्स लिमिटेड है, ओके, ओएनजीसी है। और आजकल तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही नहीं, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है। इवन मैंने पंजाब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का एक एडवर्टीजमेंट देखा था, जिन्होंने 5400 ग्रेड पे की जॉब, असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब गेट के थ्रू निकाली है। इवन मैंने सॉरी, बीआईएस का गेट के थ्रू अभी निकाला है मैंने। इसका पहले जो एक वीडियो डाला है वो गेट के थ्रू है। उसमें 21, 22 और शायद 20 तक का गेट स्कोर उन्होंने अलाउ किया है। तो जनरली जो पीएसयूज होती है, जो बहुत रेप्यूटेड पीएसयूज है, वो 1 साल का स्कोर ही वैलिड मानती है। जैसे मान लो कि आपने 2022 का आपके पास स्कोर है, और जब वो अपना रिक्रूटमेंट निकालेगी जिस ईयर में, तो वो बोलेगी कि भैया हमको इसी ईयर का गेट स्कोर चाहिए। लेकिन कुछ पीएसयूज लिबरल होती है, जैसे बीआईएस ने थोड़ा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कि भैया 20 वाला भी आओ, 21 वाला भी आओ, 22 वाला भी आओ, हम सबको शॉर्टलिस्ट करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, जिसका सिलेक्शन होगा उसको जॉब देंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जॉब, इसमें आजकल गवर्नमेंट जॉब्स भी जो है मिल रही है। ये सारी जो है किस्मत वाली बात है कि कौन से ईयर में क्या निकल जाए। तो जब इस चीज़ के बारे में तो अपने को पहले से पता नहीं है, तो कोई श्योरिटी दे नहीं सकता। तो कम से कम जो है आप अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करें, क्योंकि इवन एमएनआरई, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने साइंटिस्ट बी की वैकेंसी डायरेक्ट निकाली थी गेट के थ्रू, है ना। तो वो तो गवर्नमेंट जॉब है, वो तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी नहीं है। तो आप समझिए कि यहाँ पे कितना फायदा है इस एग्जाम के द्वारा। ये एग्जाम जो है लोगों की किस्मत बदल देता है ना। और ये एग्जाम, देखो, इस एग्जाम की के लिए बारे में बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत टफ है, बहुत आसान है। इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा। देखो, टफ और आसान तो डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है। अगर आपने कुछ मेहनत करी है तो क्या टफ होता है, क्या आसान होता है, वो अपने आप समझ में आ जाता है। इस एग्जाम में देखो कुछ भी नहीं चाहिए। जो मुझे लगता है, जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा है, जितनी कट ऑफ है, लोग क्या है ना, इसके एग्जाम की जब तैयारी करने बैठते हैं तो देखते हैं कितने लाख लोग जो हैं मेरे डिसिप्लिन में बैठ रहे हैं, कितने क्वालिफाई हो रहे हैं, कितना रेशो है पास होने का, कितने परसेंट को जॉब मिलती है। भैया देखो, सबसे पहली चीज है, अगर आप कोई भी चीज जो आपके अच्छे के लिए है, उसमें पहले बुराइयां ढूंढने लग जाओगे, पहले उसकी कमियां ढूंढने लग जाओगे कि इसकी तैयारी ना करने की क्या मेरे पास बहाने हैं, तो भैया उसमें सिलेक्शन कहां से होगा। आप पहले देखोगे कि इसमें तो इतना ही परसेंट रेशियो है भैया, ये तो यूपीएससी के बाद या यूपीएससी से पहले उसके बराबर का है, मेरे से कहाँ सिलेक्शन। तो वो सब चीजें क्या है, फालतू बातें हैं। उन सब चीजों के बारे में आपको ध्यान ही नहीं देना है। आपको ये भी ध्यान नहीं देना है कि इस साल में 2023 में जब आप देंगे इस एग्जाम को, उस साल में कितनी वैकेंसीज आएगी, कौन कौन सी पीएसयू निकालेगी, कितनी सीटें होगी, सब भूल जाइए भैया। कुछ नहीं करना आपको यार, ये सब की बातों का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है कि आप जो है इस एग्जाम की, अगर इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं तो इस एग्जाम के बारे में पढ़िए। बाकी भगवान अपने आप सब कुछ कर देगा। आपको बस ये एग्जाम निकालना है, उसके बाद आपके रास्ते अपने आप खुलेंगे। तो ये मत कैलकुलेट करो पहले कि कितना रेशो है। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वीडियो डाल के बैठे रहते हैं, मिलियंस में उनके व्यूज हैं कि भैया जो है इसका तो इतना रेशो है, पूरा कैलकुलेशन करे। भैया कैलकुलेशन मत करना कभी। जिस चीज के बारे में आप ओवर कैलकुलेशन करते हो उसमें आपका पहले ही कॉन्फिडेंस जो है डाउन हो जाता है ना। और उसी की वजह से डर लगता है। आपको पता है, एक जो छोटा बच्चा होता है ना, अगर छोटे बच्चे के सामने अगर कोई जो भूत चुड़ैल आके बैठ जाए, जो कि हाइपोथेटिकल है, जो भी है, लेकिन अपन आजकल मानते तो हैं, हॉरर मूवीज भी देखते हैं, तो बच्चे को डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं वो चीज क्या है। उसको पता नहीं है वो कि भूत है क्या है। उसने कभी इस तरह के डिस्कशन, ये सब चीजें नहीं सुनी। लेकिन अपन जब बचपन में माँ बाप या आसपास वाले बच्चे या जो भी, और मूवी देख देख के सब पता चलता है कि भूत ऐसा होता है, ऐसे आके डराता है, ये करता है, तो अपने को पता होता है। अपने सामने आके कोई ऐसी चीज बैठ जाए, अपन फुल्ली मेच्योर, अपने को सब पता है, अपन की फट जाएगी, अपन डर जाएंगे। लेकिन बच्चा नहीं फट, बच्चे की कभी, बच्चा कभी डरता नहीं।
तो बात क्या है कि जब आप किसी चीज के बारे में ज्यादा जान लेते हो ना, तो वो भी खतरनाक है। आप उसके बारे में ना पहले से नेगेटिविटी अपने दिमाग में भर लेते हो कि यार मैं मुझे क्या क्या बहाने मिल रहे हैं, मैं इनको नोट कर लेता हूँ जिनसे मुझे इसकी तैयारी ना करना पड़े। और पहले ही आप जो है स्लगिश हो जाते हो, शिथिल हो जाते हो। वो शिथिल होने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसकी बहुत सारी कोचिंग में से लोग निकले हैं, इवन मेडीजी और जो है आईएएस मास्टर वगैरह। मैं तो इन कोचिंग का भी आपको कभी वो नहीं देता। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज का इसमें देता हूँ कि अगर आपको जो लोग गेट की तैयारी कर रहे हैं, फाइनल ईयर या जो भी पास आउट है, भाई आप है ना, लोग के ना पीएचडी करने लग जाते हैं सब्जेक्ट में कि मेरे को गेट का सब्जेक्ट पढ़ना है, कंट्रोल सिस्टम बैठ गया मेरे को पीएचडी। अरे पीएचडी मत करो यार। इसका सिंपल सा एक लॉजिक है। आप क्या करो, इसकी टेस्ट सीरीज लगाओ। टेस्ट सीरीज आप लगाओ, क्वेश्चन लो और क्वेश्चन को करो। आपने सब्जेक्ट पहले पढ़े होंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन लो, क्वेश्चन सोल्व करो, वो नहीं आएगा उसको सॉल्यूशन देखो कि यार कैसे हुआ। आप क्या ना पहले एक सब्जेक्ट लेके बैठ जाते हो कि मैं तो पहले इस सब्जेक्ट को रट लूं, पहले इसके शॉर्ट नोट्स बना लूं, इसमें पीएचडी कर लूं, उसके बाद क्वेश्चन करूंगा। अरे नहीं यार, ये सब नाटक नहीं होता है। आपको क्या करना है, सीधा ही क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन करो। आया, ठीक है, दिमाग लगाओ। ठीक है, शुरू में आपको हो सकता है करने लगो आपको 100 क्वेश्चन की, यार मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मुझे तो याद ही नहीं। तो हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो ना, आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार ये कैसे हो रहा है ना। इस तरह की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जिनमें आपको क्वेश्चन करवाते हैं, फिर उनका सॉल्यूशन कराते हैं, फिर उससे छोटे से थोड़ा सा नोट्स बन जाते हैं। इस तरह से पढ़ाई करोगे तो ये एग्जाम निकल जाएगा, और ये बहुत अच्छा एग्जाम है। इसमें आपको एक परफेक्ट गवर्नमेंट जॉब जो है मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से जो है आप इसके बारे में एक बार सोचिए और इसमें अप्लाई करिए जो लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे अब मैंने सोचा नहीं कि इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जॉब्स या किसी और चीज़ के बारे में ही बनाऊंगा, या कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ होगी तो उसके बारे में बनाऊंगा। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।